नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको लगातार मसरख नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यहाँ की समस्याओं को लेकर आम जनता से भी मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि धरातल पे बीते 5 वर्षों में विकास की स्थिति क्या है और आज भी यहाँ पे समस्याएं किस तरह की मौजूद है। हालांकि इस वक्त नगर पंचायत का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात सभापति पद के प्रत्याशी अहमद हुसैन अंसारी, हालांकि पूर्व शिक्षक रह चुके हैं और इस बार नगर पंचायत में सभापति पद के उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, सबसे पहले मैं अपने नगर पंचायत की जनता को अपनी तरफ से सलाम, प्रणाम करना चाहता हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ तक पहुँचे और हमसे आपने सवाल किया, तो सर पूछा। जैसे कि इस बार आप सभापति पद से सामने हैं, कारण क्या रहा इस चुनाव में आने का? कारण ये है कि मैं बचपन से ही राजनीति से प्रेरित था और नौकरी में जाने के पहले मैं यहाँ स्थानीय राजनीति से जुड़ा रहा। मेरी नौकरी हुई तो भी मेरे दिल में इसके प्रति हमेशा प्रेम बना रहा और जब मैं रिटायर हो गया हूँ तो मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी के आखिरी अयाम में जो 2 4 10 साल बचे हैं, मैं अपने नगर पंचायत की जनता के सेवा में लगा दूं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसे चुनाव में यहाँ के लिए उम्मीदवार बनूंगा। तो सर जैसा कि देखा जाए इस वक्त चुनाव नज़दीक है, हालांकि प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं, लेकिन हम बात करें यहाँ की समस्याओं को लेकर। हालांकि यहाँ पे तमाम वार्डों में आपका दौरा रह रहा है, आम जनता से मिल रहे हैं। मूलभूत समस्याएं किस तरह की सामने आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब तक जितने भी काम हुए हैं पंचायत के द्वारा, लेकिन पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाए हैं और सरकार ने इस समय ये मौका दिया है तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ की जनता ने मौका दिया तो मैं एक समझदार और शिक्षित होने के नाते यह सोचूंगा कि जीवन के हर क्षेत्र में विकास की रूपरेखा तैयार किया जाए और अपने नगर पंचायत की जनता को उससे लाभ पहुंचाया जाए। तो जैसा कि हम बात करें इस चुनाव को लेकर, हालांकि इस वक्त प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं, सभी लोग अपना मुद्दा लेके आए हैं। अगर आगामी चुनाव में जनता आप पे विश्वास जता के सभापति का पद आपके हाथ में सौंपती है 5 वर्षों के लिए, तो प्राथमिकता क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा रहा हूँ और सोशल जस्टिस ही मेरा मुख्य लक्ष्य होगा यदि यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया तो। जैसा कि ये शहरी क्षेत्र है, तो एक शहर की सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए। माइंड में, दिमाग में क्या टारगेट रहेगा, क्या मैनिफेस्टो रहेगा? शहर की सुविधा के लिए मैं यहाँ चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ की सड़कें अच्छी हो जाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी रहें और शांति व्यवस्था बनी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि यहाँ अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी का इंतजाम किया जाए और विद्यालय को जो शिक्षा जिस गति से और जिस रूप में प्रदान किया जाना चाहिए उसकी तरफ ले जाने का प्रयास मैं करूंगा ताकि हमारे यहाँ के बच्चे शिक्षित होकर उज्जवल भविष्य प्राप्त करने में सफल रहें। तो कहीं ना कहीं हम बात करें जिस तरह का सोच आपके द्वारा रखा गया है नगर पंचायत में, हालांकि प्रत्याशी अनेक है और सभी लोग अपना अलग दाव चलेंगे। देखा जाता है चुनाव नज़दीक आता है तो जातीय समीकरण में कुछ जनता डाइवर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से गलत कैंडिडेट का चुनाव हो जाता है, जिसका खामियाजा 5 वर्षों के लिए जनता को भुगतना पड़ता है। तो जनता के लिए मैसेज क्या रहेगा? जनता के लिए मैसेज ये है कि मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ की जनता
अच्छे चुने और सच्चे चुने। अच्छे और सच्चे के चुनाव से होगा कि अगर मुझे इसका मौका देगी जनता, तो मैं एक चौकीदार के रूप में इस नगर पंचायत के खजाने की रक्षा करूंगा और अपनी जनता पर उस खजाने को उनके आवश्यकता अनुसार खर्च करूंगा और विकास का मार्ग प्रशस्त करूंगा। जिस तरह के वादे अभी आपके द्वारा यहाँ की जनता से हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है, आम जनता से अभी हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि देखिए प्रत्याशी तो हर बार आते हैं और अनेकों वादे करते हैं, जनता उन्हीं प्रत्याशियों में से किसी एक को प्रतिनिधि का पद देती है, बड़े विश्वास उम्मीद के साथ उसको सदन में भेजती है, लेकिन जनता जो विश्वास लगाती है कहीं ना कहीं जनता का हर बार विश्वास टूटता है, हर बार सपना अधूरा रह जाता है, विकास की स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में हूँ। मैं यहाँ की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो अन्य जो पास्ट में लोग करके गुजर गए हैं, ऐसा मुझसे उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे इस बात का वादा करता हूँ, जो मैं कहूँगा उस पर खरा उतरूँगा। कहीं ना कहीं विकास में एक चीज़ रुकावट आता है जो कि भ्रष्टाचार, जो लगातार बढ़ते जा रहा है हमारे अगल बगल के नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायतें, जहाँ पे देखने के लिए मिला है, हालांकि ये पहली बार नगर पंचायत बना है, तो क्या सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा? बिल्कुल, मैंने जीवन के 35 साल शिक्षक के रूप में गुजारा है और मैंने बच्चों को भ्रष्टाचार से लड़ने की शिक्षा दी है। मैं उसका अनुसरण करूँगा, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल होगा ही नहीं। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और मैं न करूँगा। तो जनता से आगामी चुनाव को लेके क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि मेरे नगर पंचायत की जनता एक बार मुझ पर विश्वास करे और मुझे एक मौका दे। मैं वो इतिहास बनाकर जाऊँगा कि यह प्रथम नगर पंचायत का चुनाव है। पूरे इस देश में इसका अनुसरण किया जाएगा। मैं अपने यहाँ की जनता को, जनता जो चुनती है तो लोग माननीय हो जाते हैं। मैं सेवक बनूंगा और जनता हमारी माननीय रहेगी। मैं ऐसा प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।